हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एंट्री मेथड के ऊपर। किसी भी स्टॉक में किस तरह एंट्री लिया जाता है, उसका स्टॉप लॉस को किस तरह ट्रेल किया जाता है अपना प्रॉफिट को एनहांस करने के लिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, इस चैनल में आपको दिख रहा है कि इसमें काफी सारा इसमें टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर अच्छा अच्छा वीडियो दिया हुआ है। आपको अगर मन चाहे तो आप इसमें देख सकते हो, और किसी भी वीडियो का नीचे अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसमें आपको एक मेरा अपना जो लाइव पोर्टफोलियो का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक में क्लिक करेंगे तो ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा, इतना ही कलरफुल मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिख रहा है तो ये व्यू इन लाइट थीम को ऑन कर दीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। अभी देखिए, इसी में मेरे पास लगभग 34 में अगर चार भी छोड़ देंगे तो 30 स्टॉक खरीदा हुआ है, ठीक है। ये मेरा एक डेमो पोर्टफोलियो है और इसमें इसके थ्रू मैं बाकी पोर्टफोलियो में भी पोजीशन लेता हूँ और इसमें मैं दिखाता हूँ कि किस तरह पोजीशन लिया जाता है। देखिए, इसमें एक 8 नंबर जो रो है उसमें एक एनबीसीसी करके कंपनी है, जिसमें अगर आप देखेंगे मेरा आज का दिन में जो प्रॉफिट चल रहा है 54% प्रॉफिट चल रहा है। और 54% प्रॉफिट यानी कि अगर रिस्क रिवॉर्ड टर्म में देखा जाए तो 5.5x रिटर्न मुझे आ रहा है, ठीक है। रिटर्न मतलब ये है कि इन टर्म्स ऑफ रिस्क, अगर मैंने 1 रुपया रिस्क लिया था इसमें पोजीशन लेने के टाइम, तो मुझे 5 रुपया 50 पैसा प्रॉफिट दे रहा है। आज का दिन में यानी कि आज का डेट में जो कि 4 दिसंबर मंडे, आपको दिख रहा है कि 5% ये अप हुआ। हालांकि आज का दिन मार्केट में काफी बुलिश था, इलेक्शन रिजल्ट था तो इसलिए ये आ गया, बाकी दिन इस तरह आने का चांसेस कम है। लेकिन अक्सर आप इस पोर्टफोलियो को, ये लाइव है, इसको अगर मॉनिटर करेंगे तो कभी ना कभी आपको 10-20% रिटर्न, डेली रिटर्न वाला स्टॉक बीच बीच में मिल जाता है, ठीक है। हर दिन नहीं मिलता है लेकिन काफी टाइम मिलता है। इसमें देखिए, इसमें अगर एंट्री टाइम देखेंगे तो अगस्त का 22 में मैंने इसमें एंट्री लिया था। और एंट्री का बाद कितना दिन पहले लिया था ये देखिए तो 104। तो आप पूछेंगे कि मैं 104 ये नंबर क्यों दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में ना टाइम लगता है, कि कोई अगर आपको कहा है कि 10 दिन 15 दिन में पैसा आता है, इस तरह नहीं आता है। अगर 50-60% आपको रिटर्न लाना है तो आपको अराउंड 100 डेज, 100 डेज मतलब कितना हो रहा है, 3 महीने से ज्यादा। देखिए, कुछ कुछ स्टॉक है मेरे पास 125 दिन जो मैक्सिमम है, वो भी है 180 दिन जो दिख रहा है, वो बैंक बीज, निफ्टी बीज, गोल्ड बीज, उसके साथ कोई लेना देना नहीं, वो स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट नहीं, तो उसको भूल जाइए। मान लो जो 5 नंबर रो है उससे आप देखिए 125 दिन मेरा मैक्सिमम है। तो मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता किसी भी स्टॉक कितना दिन होल्ड करने का जरूरत पड़े, क्योंकि स्विंग ट्रेडर बन के जब मैं एंट्री ले रहा हूं तो मैं कुछ टारगेट एंड स्टॉप लॉस लेके लेता हूं। मेरा एक्सपेक्टेशन इस तरह होता है कि जब तक वो चलते जाएगा तब तक मैं उसको होल्ड करूंगा। देखिए, अभी मैं एनबीसीसी का वीकली चार्ट में आपको लेके जाता हूँ। अभी इसमें जो आपको दिख रहा है ये है डेली चार्ट। अब डेली चार्ट से अगर मैं वीकली चार्ट में लेके जाऊं तो आपको दिख जाएगा कि वीकली चार्ट में इसमें किस तरह पैटर्न बना था और इस पैटर्न के बाद एक किस तरह रेस्पॉन्ड किया। देखिए, काफी लार्ज टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ 2013 से। हालांकि इतना दूर आपको जाने का जरूरत नहीं, 4-5 साल पिछले से देख लीजिए तो काफी है। 2013 से एक काफी बुलिश स्टॉक था। ये बुलिश मोमेंटम आने के बाद इसने क्या किया था, यहां से लेके वो गिरना चालू किया था। अब देखिए, गिरने के बाद क्या हुआ। गिरने के बाद किसी भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक में गिरने के बाद वो फिर बाउंस बैक तो आता ही है ना। बाउंस बैक देखिए 2020 में जब कोविड के बाद इसमें एक बाउंस बैक आया था। वो बाउंस बैक देखिए, बाउंस बैक से पहले हमेशा वॉल्यूम को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। आपको पता होगा कि मैं वॉल्यूम का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं बिना वॉल्यूम में ट्रेड नहीं करता हूँ। और इनफैक्ट वॉल्यूम के ऊपर मैंने काफी सारा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है, तो आपको मन चाहे तो आप देख सकते हो, आप सीख सकते हो। ओके, तो मैं वॉल्यूम देखता हूँ हमेशा। अब अगर इसका वॉल्यूम को देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा है बड़ा बड़ा वॉल्यूम में बाइंग हो रहा है, ठीक है, बड़ा बड़ा वॉल्यूम में बाइंग हो रहा है। मैंने एक सेटअप डिस्कस किया था, लार्ज वॉल्यूम के साथ जब स्ट्रॉन्ग बाइंग आता है तो उस बाइंग मोमेंटम के बाद उसमें एक रिट्रेसमेंट भी आता है। ऐसा नहीं कि वो बाइंग मोमेंटम अनलिमिटेड टाइम तक कंटिन्यू रहता है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये बाइंग मोमेंटम के बाद जो रिट्रेसमेंट आया वो कहाँ से आया। यहाँ से देखिए, एक क्या काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर, कंप्लीट तो नहीं है लेकिन उस तरह कुछ बनाया, लेकिन डाउ थ्योरी को ब्रेक किया। प्रीवियस हाई को ये ब्रेक करने में असफल रहा और प्रीवियस लो को इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो आपका डाउ थ्योरी फेल हो गया। डाउ थ्योरी कह रहा है कि ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चला गया, चाहे उससे पहले क्यों ना वॉल्यूम हो। यहाँ पे एक रेड वॉल्यूम भी आपको दिख रहा है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि उस रेड वॉल्यूम में ज्यादा गिरा नहीं।
तो ज्यादा बेयरिश वॉल्यूम नहीं है। लेकिन स्टिल जब डाउ थ्योरी का नेक लाइन ब्रेक हो गया फिर वो नीचे आते गए, और जब नीचे आते गए हम लोगों को तो देखिए अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी इसमें कोई भी एंट्री सिग्नल नहीं मिला। लेकिन आप अगर इस स्टॉक को फॉलो करते जाते तो आपको वो चीज मिल जाता। ये मैं वीकली चार्ट में दिखा रहा हूँ, जब मैं डेली चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए वीकली चार्ट में यहाँ पे पैटर्न ब्रेक कर दिया, अप ट्रेंड में चला गया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आया फिर दोबारा यहाँ पे ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो मेरा एंट्री यहाँ पे कहीं पे था, पोर्टफोलियो में जाके मेरा एंट्री प्राइस एंट्री डेट आप देख लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए वीकली चार्ट में तो आपको दिख रहा है यहाँ से लेके मैं यहाँ तक रैली में मुझे 50% से ऊपर प्रॉफिट दे रहा है, आपको दिखाया, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं आपको क्या करूंगा, इसमें डेली चार्ट में हम चले जाते कि डेली चार्ट में इसमें किस तरह पैटर्न बना था। वीकली चार्ट में हम अप ट्रेंड सेंटीमेंट जो देख लिया, उसके बाद हम डेली चार्ट में देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा था। देखिए अब मैं डेली चार्ट में मोस्टली एंट्री एग्जिट करता हूँ, क्योंकि मैं देखिए स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं इन्वेस्टर तो हूं नहीं कि खरीद के मैं बैठे रहूं। तो इसके बाद जहां पे ये वॉल्यूम आया था, देखिए रिजल्ट के बाद इसमें क्या हुआ था, लोअर लो लोअर हाई बनाया था, ठीक है। लोअर लो लोअर हाई बनाने के बाद यहाँ से जो ऊपर गया था, यहाँ पे पहली बार आपको ब्रेक किया था कि प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक कर दिया था, ऊपर गया था। ये था अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी कि जब कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड मोमेंटम में कन्वर्ट होते हैं तो आपका प्रीवियस लो या हाई को वो ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद उसमें क्या होगा, उसमें देखिए इसके साथ साथ हम वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन के भी देखते रहेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन के बाद मैं यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल को थोड़ी मिटा देता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, तो इसलिए आपको वो चीजों का जरूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लो हाई बनाने के बाद यहाँ पे पहली बार स्विंग हाई बनाया, ये जो स्विंग हाई बनाने के बाद जो यहाँ पे स्विंग बनाया, ये लोअर लो बनाया क्या, नहीं बनाया। और इसमें मुझे दिख गया कि यहाँ पे एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। अब ध्यान से देखिए, एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर मैंने दो तीन अच्छा वीडियो बनाया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हो रहेगा, आप वहां से देख लीजिए। इसके बाद जब ये लो बनाया और यहाँ पे आके घूमने लगा, तो मेरे लिए ये क्या है दोस्तों, मेरे लिए ये है एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। ये एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और इसमें मैं इसके साथ साथ वॉल्यूम भी देख रहा था, क्योंकि देखिए इसमें अगर मैं वॉल्यूम एक्शन देखूं तो इसमें जो लार्ज वॉल्यूम बाइंग आया था, मेरे लिए ये था एक्चुअली बुलिश सेंटीमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम आया था वो तो था ही था, यहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ पे बाइंग हो रहा था, यहाँ पे बाइंग हो रहा था, और यहाँ पे भी बाइंग हो रहा था। इतना सारा बाइंग वॉल्यूम मुझे क्या बोल रहा था कि इस स्टॉक में लोग इंटरेस्ट तो रखते, लोग खरीदना चाहते। जब लोग बड़ा बड़ा वॉल्यूम में खरीदना चाहते तो मैं तो एक रिस्क ले ही सकता हूँ। और इसमें अगर मैं आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अभी दिखा दूं तो आपको दिख जाएगा कि किस तरह इसको देखा जाता है, और इस तरह आप आगे जाके भी ट्रेड ले सकते हो बेस्ड ऑन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। देखिए इसमें जो बनाया ये था आपका असेंडिंग लाइन, ये था आपका रेजिस्टेंस लाइन, ये था रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे देखिए प्रीवियस लो को टच नहीं किया और ब्रेक भी किया, सबसे बढ़िया बात कि ये ब्रेक किया। यहाँ पे जब ब्रेक किया यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री लिया था। अगर आपको एग्जैक्ट एंट्री देखना है तो मैं कहूंगा कि मेरा लाइव पोर्टफोलियो में जाके उस डेट में, कौन सी डेट में मैंने एंट्री लिया था उसको आप देख लीजिए। उसके बाद आपको चार्ट में जितना भी ये रेड लाइन आपको दिख रहा है ना, ये सारा रेड लाइन, एक एक रेड लाइन मेरा स्टॉप लॉस है, यानी कि स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करता हूँ, ठीक है। ट्रेल करने का मतलब क्या है, मैं पीछे पीछे लेके जाता हूँ। स्टॉक तो ऊपर गया, देखिए काफी ऊपर नीचे हुआ, लेकिन मैं प्रॉफिट बुक नहीं किया। यही होता है एक्चुअली एक प्रोफेशनल ट्रेडर का एक्चुअल क्वालिटी है कि आप प्रॉफिट को लेना जानते हैं, कहाँ एग्जिट करना है उसके लिए आपके पास प्लान होना जरूरी है। रैंडम एग्जिट अगर करेंगे तो आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना सकते, छोटा मोटा 10-15% प्रॉफिट होगा आप निकाल जाएंगे। देखिए एशियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इतना सारा एशियल मुझे देख के इसको लेके चला, और आज का दिन में इसमें 54% प्रॉफिट है, मतलब ये काफी अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन देखिए इसमें मैं 54% प्रॉफिट बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी ट्रेड ले लूं तो 50% प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब कुछ ट्रेड होता है, कुछ ट्रेड फेल होता है, कुछ ट्रेड एशियल हिट करता है, और बाकी ट्रेड 10 से 20% का बीच में वो प्रॉफिट देता है। लेकिन 50% 100% एक दो दे देता है,
और एवरेज में मेरे पास प्रॉफिट में रहता है, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा हमेशा छोटा रहता है। ठीक है, इसी तरह मार्केट में प्रॉफिट किया जाता है। आपको भी अगर करना है तो इसी तरह करना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो बेसिकली देखिए, अभी आप बोलेंगे अभी तो आपके पास काफी अच्छा प्रॉफिट आ गया, तब बुक नहीं क्यों कर रहे हो? ठीक है, अब देखिए, आप मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जाके। यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग दिख रहा है क्या? दिख रहा है। यहाँ पे हेवी वॉल्यूम में बाइंग दिखा क्या? बाइंग के साथ सेलिंग भी देखा। ये सेलिंग के बाद सेलिंग कंटिन्यू हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो अगर नहीं हुआ, लोग जो खरीदे हैं इस जोन पे, वो अगर नहीं बेच रहे तो मुझे इतना क्या जल्दी है? मैंने कितना स्टॉक खरीदा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख यही है ना। लेकिन यहाँ पे जो लोग खरीदे वो करोड़ में खरीदे। अब जो करोड़ में जो खरीदा वो डरा नहीं, वो लेके बैठा है और मुझे थोड़ी प्रॉफिट दिखाया, मैं भाग गया। ये काइंड ऑफ बेवकूफी होगा, इतना सिंपल नहीं है, इस तरह प्रॉफिट नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हो तो बड़ा मानी को चेज करना पड़ेगा। इन्होंने निकला नहीं तो मैं भी निकलूंगा नहीं। देखिए अगेन यहाँ पे वॉल्यूम आया, वॉल्यूम के साथ ये ऊपर भाग रहा है। इसके बाद क्या होगा? हो सकता है कि मैं वीडियो पब्लिश किया उसके बाद ये नीचे आने लगा, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नीचे आने लगा। आप बोलेंगे कि क्या बेवकूफ की तरह बात कर रहा था कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, लिया नहीं। लेकिन दोस्तों देखिए, इसमें मैं एक सेटअप को फॉलो करके काम करता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ से मेरा कुछ प्रॉफिट चला जाए और नीचे आके मेरा एसीएल हिट कर दे। इसमें मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं इतना पैसा देने के लिए मार्केट को तैयार हूँ। ठीक है, तभी तो मैं कुछ खोने के लिए तैयार हूँ, तब भी तो मार्केट भी मुझे देगा, मुझे थोड़ी हिलाने का कोशिश करेगा, दोबारा वो अपसाइड पे जाएगा। लेकिन ये जो वॉल्यूम है, बाइंग वॉल्यूम, ये मेरे लिए एक कॉन्फिडेंस शो करता है कि जब यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम है तो मुझे ज्यादा चिंता का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको समझ में आया होगा असेंडिंग पैटर्न कहाँ पे बाना। आपको अगर देखेगा तो आपको यहाँ से इस तरह असेंडिंग पैटर्न दिखेगा। ठीक है, इस तरह असेंडिंग पैटर्न ढूंढना भी एक आर्ट है। आप शायद यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो स्विंग लो है ना, इसको मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो कभी कभार इस तरह होता है और एक काइंड ऑफ एक आर्ट है जो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही गेन करना पड़ेगा कि कौन सा लो को लेना है और कौन सा लो को नहीं लेना है। इसी तरह आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करना पड़ेगा। एक वीडियो देख के या 2-4 यूट्यूब चैनल को फॉलो करके आप नहीं सीख सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो वॉल्यूम बेस्ड और ट्रायंगल बेस्ड एंट्री मेथड है आपको समझ में आया होगा एंड इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन है तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए, मैं आपको आंसर करूंगा। बाकी सारा जो लिंक है हमारे साथ कांटेक्ट करने के लिए वो नीचे दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लाइव पोर्टफोलियो और कुछ लाइव कोर्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप हमें मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।